वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई है। आखिर इनमें फड्डा किस बात का है, तो इसी हवाले से बात करनी है। देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने धमकी दे दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, और कहा यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना को संभालें, वरना उनके लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो ये ऐसा कहा है बिलावल भुट्टो ने। इसके अलावा ये भी कहा है कि काबीना में कुछ लोग हैं, यानी कुछ वजीर हैं, जो कि वजीर आजम को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। अब बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब का इशारा आखिर है किस तरफ, तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब का इशारा है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ, क्योंकि अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं तो इस हवाले से भी बिलावल खुश नहीं हैं, और जो आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं तो इस हवाले से भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बयानात दिए हैं। क्योंकि जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन में दोनों ही ये चाह रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जीतें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने प्रेशर डाल के यहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली है। उनकी सीटें भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि हुकूमत पाकिस्तान के बाकी सूबों के बाद होते हैं तो पहले से डिसाइडेड होता है कि जिसका भी वज़ीर आज़म होता है वही जीबी में और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी सियासत करने में तो बहुत ही माहिर है, बातें करने में। तो अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं 27 जुलाई को, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों यही चाह रहे हैं कि वो जीतें। अब मेरा तो ये ख्याल है कि जो पलड़ा भारी यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पीपल्स पार्टी का आ रहा है, क्योंकि वो प्रेशर डाल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का यही कमाल है, क्योंकि जहाँ पे क्रेडिट लेने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती है, और जहाँ पे अवामी मसले होते हैं तो पीपल्स पार्टी ये बोलती ना तो हमारे वजीर आज़म है और ना ही हमारी काबीना है, तो हम तो जिम्मेदार ही नहीं हैं। हालांकि देखा जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी को 18 साल से ज़्यादा हो गई हुकूमत करते हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी उन्हीं की मुश्तरका हुकूमत है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी जो गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। अभी जो इलेक्शन हुए हैं जीबी में तो वहाँ पर भी हुकूमत बनाई है पीपल्स पार्टी ने, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और हुकूमत पर भी पीपल्स पार्टी की नज़रें हैं। तो पीपल्स पार्टी सियासत तो खूब कर रही है, और लोग बुरा भला कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून वालों को, लेकिन क्या वो अवामी खिदमत भी उतनी कर रही है, या उसमें पंजाब आगे है मुस्लिम लीग नून आगे है? मेरा तो ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है अब सिंध में काम करने की, लेकिन पंजाब पीपल्स पार्टी से बहुत आगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, आप भी बताइए। अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।